हरे कृष्णा, जय मां प्रत्यंगिरा। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, दिन की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही अच्छे बेहतरीन रीडिंग से। ओके, आज है 26 जून एंड संडे। ओके, तो चलो भाई, संडे के लिए क्या चल रहा है किसी के मन में, थोड़ा सा ढूंढते हैं, तकाजा लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। वाओ, चलो भाई डायरेक्टली इतने सारे कार्ड्स आ गए तो पहले उतने ही कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, आई विल प्लेस द कार्ड्स हियर। 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर हमें मिला 7 ऑफ कॉइन्स, फिर हमें मिला द मैजिशियन, फिर मिला है 4 ऑफ कॉइन्स, फिर मिला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देन यू गॉट 2 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ठीक है, पहले हम ये कार्ड देखते हैं, उसके बाद हम बाकी कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि आपको दिख जाए ये सारे। ठीक है, देखो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन। अब क्या है इसका मतलब वो जानते हैं। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो सोच रहा है कि भाई क्या प्लानिंग की है और क्या आज करना है। ओके, तो आज अगर आपको कहीं पे घूमना है, जाना है, सुबह सुबह की एनर्जी जो भी है वो सारे इनके दिमाग में चल रहा है। मे बी अगर हमेशा सो के उठते हैं देर से तो आज शायद जल्दी उठ जाएंगे, अलार्म लगा के मुझे जाना है कहीं पे। या फिर प्रिपरेशन करनी है कि सुबह आयरन करने हैं कपड़े को एंड आपसे मिलना है तो कोई बस पकड़नी है, फिर गाड़ी लेके आनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके लिए शायद प्रिपरेशन चल रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो कहीं ना कहीं बातें ये भी चल रही है कि मे बी कि या तो आपको बुला रहे हैं कि हमसे मिलने के लिए आ जाओ, या तो आपसे मिलने के लिए डायरेक्टली खुद आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई प्लानिंग है कहीं बाहर मिलने की, चाहे फिर आउटिंग हो या फिर बस यूं ही कि हाँ भाई चलो बाहर मिलते हैं, तो उसके बारे में हो सकता है। अगर आप मिल नहीं पाए और बात करनी तो भी ये कार्ड बहुत फेवरेबल है। मतलब कि भाई जो एनर्जी है कि मिलना ही है, बातें होनी है, वो यहाँ पे डेस्परेट एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आज ये पर्सन मोस्टली चुप नहीं बैठेगा। इसके हिसाब से भाई जो भी ये सोच रहे हैं ना के बारे में जो भी इसकी ख्वाहिश है वो आपके सामने बताना चाहता है कि भाई मेरे दिल में ये चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल गया है वो है 7 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्या इसका मतलब देखते हैं यहाँ पे। देखो 7 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे एंड एज वी कैन टेक अ लुक एट दैट, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो आपके लिए बहुत ऐसी चीज़ें करे जो आपका दिल बहलाए, आपका दिल जीत पाए। ठीक है, अगर ऐसा मुमकिन नहीं था कहीं पे या फिर आपको लग रहा था कि ये पर्सन हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता है, तो अब बिना किसी गड़बड़ी के आपका दिल जीतने की एक छोटी सी कोशिश ये पर्सन करना चाहता है। हाँ, आपकी आंखों में ये खुद उतरना चाहता है कि भाई लुक एट मी, मैं बदल गया हूँ। तो अगर आपको इनमें बदलाव देखना है तो एक कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है। ये जो कार्ड है यहाँ पे वो है द मैजिशियन, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। मैजिशियन का मतलब है कि भाई देखो ये चीज़ कह रहा है कि मैजिशियन टाइप उसको बिहेव करना है। मेजर अरकाना का दूसरा कार्ड कि आप बस सोचो एंड मैं वो हकीकत में करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने ख्वाहिश की कि भाई कहीं पे बाहर जाना है, आपको बाहर लेके जाएंगे, आपका मूड ख़राब है, आपने इनको फ़ोन किया तो का मूड अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई ट्रैकिंग जाना है या फिर हमें छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी, तो हाँ वो सारी चीज़ें जो कि इनके बस में हैं वो सारी करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैजिशियन का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई कहीं ना कहीं पे अपनी लिमिट जो है वो आपको ना बताना और वो क्या कर सकते हैं अनटिल द लिमिट इज़ रीच्ड वो आपके सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 4 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन एक्चुअली आपको लेके काफ़ी खुश है एंड दूसरी बात है कि काफ़ी पॉजिटिव भी है। ओके, आपने शायद कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा, फिर शायद आप मैरिड हो वगैरह, कभी कभी वो ऐसा बिहेव करते कि नहीं तुम मेरे परमिशन के बगैर कुछ नहीं करोगे। ये एक्चुअली वो आपको डांटते नहीं है, लेकिन इतना प्यार करते हैं आपसे या फिर इतना कमिटमेंट है या फिर ऑब्सेशन है कि कि आपकी हर मूवमेंट का पता इनको होना ही चाहिए। आजकल तो हम देख रहे हैं कि वॉर चल रही, तो यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो ये पसंद चाहता है कि आपके अपडेट्स को मिलते रहे हर समय, हर मोमेंट का। एक कार्ड यहाँ पे वो है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एक्चुअली दिल के बुरे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एंड हर वक्त कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हाँ, जब आप गुस्सा हो तो शांत बैठते हैं, जब गुस्सा कम होता है तो आपसे मिलने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन ऐसा है कि जब तक कि आपसे कोई इनको सिग्नल नहीं मिलता ये
आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, अब ये बात कितने लोगों को कनेक्ट होती है वो तो आपको पता, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप उसी तरह से उसको रेजोनेट कर लीजिए। लेकिन देखो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड में यहाँ पे क्या रिश्ता होता है कि कहीं ना कहीं चाहता है कि भाई मैं उस प्रकार से बिहेव करूँ कि फाइनली आप अंडरस्टैंड कर ही जाओगे कि इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली आपके खिलाफ ये जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ बात है कि मतलब कि आपको सुनना, आपको अंडरस्टैंड करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपके सामने इनका ऐसा व्यवहार प्रस्तुत होना चाहिए कि ये बस आप ही के लिए मानो यहाँ पे आ चुके हैं। अब जो 4th कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं, देखो ये है जस्टिस, देन वी गॉट 2 ऑफ कॉइंस, ठीक है, फिर हमें मिला है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो पहले क्या देखते हैं यहाँ पे जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्या बताता है कि देखो जस्टिस मतलब लीब्रा का साइन। ठीक है, लीब्रा मतलब क्या है कि यहाँ पे भाई आप दोनों के रिश्ते को यहाँ पे स्वीकृतिकरण मिलना चाहिए। एंड दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं पे जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये आपके लिए कितना कुछ करते हैं। ठीक है, पहली बात, क्या आप उनके लिए उतना ही करते हो, और दूसरी बात, अगर आप इनके लिए बहुत कुछ करते हैं तो क्या आपके लिए उतना कुछ करते हैं। अगर जवाब नहीं आ रहा है तो आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट की जगह है, और अगर ऐसा है और ये पर्सन इस पे बिलीव करता है तो सोच रहा होगा कि भाई मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल इस पर्सन को अकल तो आनी है, और अगर नहीं आई और अगर आप गुस्सा हो गए तो फिर इसको पछताना पड़ सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमने देखा वो है 2 ऑफ कॉइंस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। दो लोगों में जब ऑनेस्टी ये पॉलिसी हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे बात में गड़बड़ नज़र आ रही है। ठीक है, अब गड़बड़ क्यों है, क्योंकि मान लो जैसे कि छोटी सी बात है कि मान लो कोई पार्टी है और आपको लगा कि आपको नहीं जाना, लेकिन आपसे झूठ बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तो नहीं जा रहा, लेकिन खुद जा रहे हैं पार्टी में। ठीक है, अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी सी बात पे भी अगर आपसे झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आ जाए ऐसे काम कर रहे हैं, तो क्या यकीनन आप इनका विश्वास करेंगे इन द फ्यूचर। वो बात यहाँ पे आती है, मतलब कहीं ना कहीं पे ये पर्सन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है जब कोई ऐसी चीज़ वो करता है कि उसके दिल को तो भाती है लेकिन आपको वो पसंद नहीं है। ऐसी कोई अगर ये चीज़ करने को जा रहा है तो तकलीफ़ इसको शायद झेलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे अगेन 2 ऑफ कॉइंस के बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, एरिस लियोसाज। तो ये बात यहाँ पे ऐसी आती है कि ऐसी कौन सी बात है, मतलब मे बी अगर आपने ऑब्जर्व किया है कि आपका हसीन चेहरा, आपके हसीन लुक्स इनको अगर कातिल अदा या इनको अगर आपका दीवाना बनाते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि क्या सच में इनकी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है। क्योंकि आज आप बहुत अच्छे दिखते हो, ये नो डाउट, एंड आप अच्छे दिखो, ठीक है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन मान लो अगर इनको सिर्फ तन की ब्यूटी नज़र आती है तो क्या आप श्योर हो कि ये पर्सन जस्ट बिलोंग टू यू। ठीक है, आप मे बी ये पर्सन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि द पर्सन इज मैडली इन लव विथ यू, और आप शायद वही जानने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाई डू यू मैडली इन लव विथ मी, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यू टू फॉल इन लव विथ मी। कौन सी ऐसी बात है या जज्बात है कि तुम मेरे प्यार में पड़ गए हो, मेरा दिखना या फिर मेरा हृदय। हृदय मतलब कि आपका स्वभाव, आप जिस तरह से पेश आते हैं, ये यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी विचार चक्र यहाँ पे चालू है, विचार कर रहा है ये पर्सन, विचार प्रक्रिया चालू है कि भाई क्या सच में मुझे करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आज का दिन आप दोनों के लिए तो काफ़ी बढ़िया जा सकता है अगर आप इन सब चीज़ों को साइड में रखें। 10 ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि कंप्लीशन की फेज की भाई आई एक्सेप्ट माई रिलेशनशिप राइट नाउ, मतलब अभी तो आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम की गुंजाइश फिलहाल तो नहीं है। छोटी मोटी बातें, लेकिन अगर आप इनको साइड में करें, जैसे कि मान लो आपको ट्रेन से ट्रैवलिंग करना है, थोड़ी सी देरी हो गई, कहीं पे खाना नहीं मिला, ठीक है, आपने अगर वो एडजस्ट कर दिया तो बाकी आपका सफ़र सही होने वाला है। तो ये उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। Here we go, 1 2 and 3। ठीक है, चलो देखते हैं 1 2 3 एंड एक फाइनली 4। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं 4 कार्ड का रीडिंग मीनिंग क्या है यहाँ पे। ये बाय द वे कल ही आ गया था ओरेकल, इसलिए आज हम इसे ले रहे हैं। रियलाइजेशन नंबर 37। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रियलाइजेशन सपोर्ट्स द इंटरनल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर हार्ट सेंटर्ड ट्रूथ as well as external process of becoming our highest expression in this world। दिल क्या चाहता है और क्या आप उसी से कनेक्टेड काम करते हो या नहीं। ओके, जैसे कि मान लो आप शायद बहुत बड़े पोजीशन पे हो सकते हो किसी कंपनी में, लेकिन आप डोनेशन करते हो, चैरिटी करते हो, या फिर कहीं पे वॉलंटियर करते हो एनजीओ में, और वहाँ पे जो भी काम आपको दिया जाए वो करते हो,
तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन कोई अगर इन दोनों में सिमिलैरिटी दिखेगा तो क्या है, एक तरफ तो आपको काम करना है, दूसरी तरफ आप काम इसलिए करते हो ताकि आपको पैसा मिलता है और वही पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो बिकॉज आपका दिल आपको कहता है। तो दिल की हालत यहाँ पे दिख रही है कि आपका दिल अगर सेटिस्फाई हुआ तो आप सही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे है रियलाइजेशन, अगर ये बात कोई समझता है तो आपका साथ दे सकता है, ठीक है। ये देखिए ये जज्बात शायद इस पर्सन के चल रहे होंगे। सेकंड जो कार्ड है वो है हीलिंग, नंबर 29, ठीक है। हीलिंग का मतलब क्या, देखो हीलिंग अलग अलग तरीके की होती है, फिजिकल हीलिंग हो गई, इमोशनल हीलिंग हो गई, मेंटल हीलिंग हो गई, है ना। इमोशनल हीलिंग मतलब कि भाई कहीं ना कहीं पे आप मे बी किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे और अब उस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, इमोशंस बहक गए, अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, अब तो नींद आ रही है। और मेंटल हीलिंग मतलब कि जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, या फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर कहीं पे लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, या फिर मेरा जो ईगो है उससे दूर हो गया हूँ। तो यहाँ पे हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस पर्सन का रोल आपकी ज़िंदगी में इसलिए भी है कि ये देखो, ये मे बी आपकी ज़िंदगी में सिर्फ टेम्पररी बेस्ड या परमानेंटली भी आ सकता है, बेस्ड ऑन कि अगर ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आपको हील करने के लिए आ गया है तो आपको हीलिंग की कब तक ज़रूरत है। अगर आपको लगा कि भाई मेरे लिए हीलिंग की ज़रूरत सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए है, तो मे बी अगर यूनिवर्स ने वही डिसाइड किया है तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में उतने ही देर के लिए आएगा, ठीक है। और अगर आपकी हीलिंग हमेशा के लिए होने वाली है, फिर इट इज़ गोइंग ऑन टिल योर डेथ, तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है सैक्रल चक्र, ओके। सैक्रल चक्र आ गया, ऑरेंज फ्लावर सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू फ्लो विद आवर डिज़ायर्स। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, मैनिफेस्टेशन है कि मुझे सक्सेस मिलना है, इसमें ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर यही आपका मैनिफेस्टेशन है कि ये पर्सन मुझे मिल जाए। वो जो कार्ड यहाँ पे वही डिवाइन मस्कुलाइन, तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। मे बी अगर आपको डिवाइन मस्कुलाइन की पावर चाहिए थी कि भाई थोड़ा सा बूस्ट लेना है, या फिर मैं कहीं पे कम पड़ रहा हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत है, तो हाँ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ठीक है। डिवाइन एनर्जी जो है, ये चाहे वो मस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, किसी भी रूप में आ सकती है। मतलब लड़के में भी आपको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी प्राप्त हो सकती है, कि भाई जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा शांत है, या फिर कितना लगाव है इसको आपसे, कितना आपके मतलब कोई गुस्सा नहीं करता है, तो ये हो गया डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, बहुत सूदिंग एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी एग्रेशन की एनर्जी की ज़रूरत है तो शायद ये पर्सन आपको एनर्जी मुहैया करा सकता है। और अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रेडी मिलता है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनेंगे 4 से 5 कार्ड। वाह, पहले ही हमें कुछ कार्ड आ गए, 3 कार्ड आ गए। अब देखते हैं 1 से 2 कार्ड हमें क्या मिलते हैं, ठीक है। चलो ये 1 कार्ड मिल गया, तो 4 कार्ड तो आ गए। देखते हैं रीडिंग क्या है, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है प्लेफुलनेस, ओके। आप यू कैन सी कि एक लड़की है एंड वो डांस कर रही है या फिर यहाँ पे जंप कर रही है। चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु इज़ वाइल्डली ओपन टू द न्यू, फ्री मी फ्रॉम रिजिड पैटर्न्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स। यानी कि भाई ज़िंदगी में मुझे ऐसे चीज़ों से अवगत करा लो कि जो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी एक चीज़ से बंधी हुई हूँ कि मुझे नहीं करना है या फिर किसी को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही, तो वहाँ से मुझे फ्री करो। तो प्लेफुलनेस का मतलब क्या है, आई फील एडवेंचरस। आपको ट्रैकिंग करना है, हाइकिंग करना है, या फिर साइकिलिंग बहुत दिनों से नहीं की है वो ट्राई करना है, घर में एक्सरसाइज करनी है, घर साफ़ करना है जो आपने अभी तक नहीं किया है, या फिर डांस करना है घर में, चाहे जो भी मन मर्जी मैंने डांस किया, तो ये कार्ड उसके लिए, ये आपकी पर्सन जो है आपकी इसमें ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है प्रॉस्पेरिटी, आई एम ट्रस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु नोज यू अलोन आर द सोर्सेस ऑफ ऑल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। कि भाई एंड लेट मी लिव इन ग्रैटिट्यूड एंड ट्रस्टिंग एवरी नीड इज हैंडल्ड, ओके। इसका मतलब है कि भाई डिवाइन बिलव्ड, जो तुम बहुत प्यारे हो भगवान ईश्वर, ठीक है, कि तुम मुझे सब प्रदान करते हो, सभी अच्छाइयाँ, सभी चीज़ें, तो मुझे एक सेंस मिला दो कि मुझे कृतज्ञ होना चाहिए आपके प्रति, ठीक है, एंड विश्वास कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ब्रह्म कुमारी का ब्रीद वाक्य हमेशा वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, आई एम ट्रस्टिंग। ये पर्सन जो है, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो?
मे बी आपका जो पर्सन है वो डिवाइन मैसेज लेके आ गए आपके लिए, फिर जैसे मैंने कहा कि शायद यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है कि भाई जाओ और इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, या फिर इस पर्सन को भगवान पे विश्वास करना सिखाओ। अब तक अगर इस पर्सन ने आपसे कोई भी गलत बात नहीं की है या फिर आपसे बिहेवियर बहुत अच्छा रखा है, और अगर आप इसके कारण टेंपल जा रहे हो या फिर चर्च जा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भगवान के करीब ला रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान का एक संदेश हो सकता है आपके लिए। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है प्रोटेक्शन, आई एम सेफ। Change me, divine beloved, into one who is protected from all negative energy and predictions. कई बार बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती हैं। कई लोग आते हैं, कई फ्रेंड्स आते हैं, वो कुछ बोलते हैं, हमारे मन के ऊपर असर होता है, हम बुरा फील करते हैं। तो ये क्या कार्ड है? प्रोटेक्शन, कि भाई मुझे एक ऐसा प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम माय हस्बैंड, फ्रॉम माय वाइफ, फ्रॉम माय लवर, जो कि ये पर्सन है, कि अगर वो आपके साथ हो, अगर उसे ख्याल भी हो, तो चाहे जो भी नेगेटिव एनर्जी हो आपको कहीं भी तकलीफ ना दे पाए। एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है बाउंड्रीज, आई एम एंटाइटल्ड टू से नो। चेंज माई डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु इजीली सेट्स बाउंड्रीज वेरेवर नीडेड। कई बार हमें मना करना भी आना चाहिए। ओके, कि किसी ने आपसे कुछ मांगा और आपने मना कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मना करना मतलब कि आप कह रहे हो कि मेरे मर्जी के बगैर बिल्कुल नहीं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको बाउंड्रीज सेट करना आता है, बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में शायद इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट करना सीखे। शायद यूनिवर्स इसको आपके लिए भेजा है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।